हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली बार मैंने चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो हम लोग आज जो है इसको स्टार्ट करेंगे। आज केवल मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा और चैप्टर का ओवरव्यू कि चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो चैप्टर का नाम तुम्हारा है कोल एंड पेट्रोलियम। आप याद रखना, जो ये कोल एंड पेट्रोलियम ये दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। तो इसको जानने से पहले हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानना पड़ेगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो कोई भी मटेरियल जो हमें नेचुरली मिलता है। देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें वर्ड क्या आ रहा है? वर्ड ही इसमें नेचर का आ रहा है। नेचर क्या मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रकृति। तो प्रकृति जो हमें कोई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। या हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अर्थ जो हमें कुछ प्रोवाइड करती है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। अब जैसे देख लो, हमें अर्थ जो है वो एयर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, सनलाइट प्रोवाइड करती है। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। और जो खुद प्लांट्स और एनिमल्स है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वो भी क्या है, किसके एग्जांपल हैं? नेचुरल रिसोर्सेज के ही एग्जांपल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ हमें प्रोवाइड करती है, जो ह्यूमन जो है अपने यूज़ के लिए उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल करता है। जैसे तुम समझ लो, एयर का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब तुम साइकिल का जो टायर होता है, बसेस के टायर होता है, उसमें क्या भरी जाती है? हवा भरी जाती है। तो हम लोग इस तरीके से, या जो टरबाइन है, विंड टरबाइंस होती हैं, उनको घुमाने के लिए क्या, विंड एनर्जी क्या होता है? एयर। तो एयर तो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जो ह्यूमन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने दिमाग से इस्तेमाल से उसको अपने सुविधा के लिए यूज़ करता है। जैसे अब वाटर है, वाटर को किसके लिए? बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्लांट तो तुम्हें पता है, उसको यूज़ करने के लिए, या तो नॉर्मली ड्रिंकिंग और क्लीनिंग के लिए भी। वैसे जो सनलाइट है वो सोलर पावर के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक। और जैसे प्लांट्स हो गया, तो प्लांट्स में क्या आएगा? प्लांट से हम लोग क्या क्या लेते हैं? वुड, पेपर, कॉटन। ठीक है। फिर फ्रूट्स हमें मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो ये सब किस में आ गया? प्लांट्स से। और एनिमल्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं? जैसे मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। चीज़ हो गया। फिर हमें वूल, जैसे भेड़ से हमें वूल मिलती है, सिल्क मिलती है सिल्क वॉर्म से। तो अलग अलग चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को जो ह्यूमन है वो यूज़ करता है अपने हिसाब से। तो इस चैप्टर का मेन मकसद ये है कि कुछ रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं, तो हमें किन पर ज़्यादा ध्यान देना है? जो ख़त्म होने वाले हैं। तो जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो इसी टाइप के रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इस पे आएंगे, क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज का हमें डेफिनेशन पता चल गई। फिर हमने उसको क्लासीफाई कैसे किया? रिन्यूएबल, दो कैटेगरी में, रिन्यूएबिलिटी और वेयर दे कम फ्रॉम। पहले हम लोग ये देखेंगे रिन्यूएबिलिटी मतलब जो अपने आप से रिन्यू हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, कुछ रिसोर्सेस हैं वो अपने आप रिन्यू हो जाते हैं। जैसे तुम लाइब्रेरी में बुक रिन्यू कराने जाते हो, तो वैसे ही कुछ रिसोर्सेस अपने आप साइकिल में बनते रहते हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर साइकिल से बनता रहता है। तो लेकिन ये नहीं है कि इसको हम लोग हद से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो इसकी साइकिल बिगड़ सकती है। और ये रिन्यूएबल किस में आ सकता है? नॉन रिन्यूएबल भी बन सकता है। मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग जैसे हद से ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, उसकी साइकिल, अगर उसका रेट ऑफ रिप्लेसमेंट मतलब जितनी जल्दी वो रिसाइकल होता है उससे पहले ही, उससे ज़्यादा स्पीड से हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ जो है रिन्यूएबिलिटी से बाहर निकल जाएगी। तो रिन्यूएबल मतलब जो ख़त्म नहीं होती हैं। तो सनलाइट जो है वो अपने आप फ्यूज़न रिएक्शन से बनती रहती है। किस में? सन में, हाइड्रोजन की फ्यूजन। विंड है वो भी अपने आप बनती रहती है, वाटर साइकिल से। और प्लांट एंड एनिमल का तो नेचुरल प्रोसेस है। फिर नॉन रिन्यूएबल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है? जैसे फॉसिल का मतलब होता है रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कि जो फॉसिल हैं वो बचा खुचा जो होता है, जो एनिमल और प्लांट जो मर जाते हैं उनके बचे खुचे को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है? कोल, पेट्रोलियम,
पी लिख रहा हूँ मैं, और नेचुरल गैस। तो हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम, मतलब फॉसिल फ्यूल्स ही पढ़ेंगे। तो ये फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब हमारा फोकस नेचुरल रिसोर्सेस में किस में रहना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इसे तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप बन जाते हैं। हमें फ़िक्र किसकी करनी, इनकी, क्योंकि हमें इसे सोच समझ के इस्तेमाल करना है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स जो है उसके अंदर कोल एंड पेट्रोलियम आता है। और ये बनते कैसे हैं, जो बहुत लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए थे, उनका जो बचा खुचा जब वो सड़ता गया और जो अर्थ के नीचे वो दबता गया दबता गया दबता गया, और फिर वहाँ पे दो चीज़ें, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये दोनों ही हाई हुए, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल और पेट्रोलियम में। तो इस तरीके से कोल और पेट्रोलियम बना। तो आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आदमी उनको किस तरीके के से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा क्लासिफिकेशन में हमने यही पढ़ा, ये हम बाद में पढ़ेंगे, रिन्यूएबिलिटी मतलब अपने आप रिन्यूएबल हो जाना। तो रिन्यूएबिलिटी में दो हैं, एक रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या है ये, नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल्स। फिर लास्ट हमने पढ़ा तीसरा, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट याद रखना, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, दूसरा आदमी इनको कैसे इस्तेमाल करता है, फिर तीसरा क्लासिफिकेशन, और चौथा फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो कल की क्लास में, जूम क्लास में मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू।